नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल और मैं हूं संतोष कुमार। हमारे बीच एक बिहार प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और मधुबनी जिला के अंदर फुलपरास विधानसभा है, वहां से 2015 में ये प्रत्याशी रह चुके हैं। रामसुंदर जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि बीजेपी कि अभी जैसे केंद्र में सरकार है, कई स्टेट में सरकार है, अगर उसका कोई लीडर किसी कांड में या किसी मामले में फंस रहा है तो हमेशा विपक्ष ये रहता है कहना उसका कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। अगर किसी कांड से, किसी घटना से अगर पाक साफ होना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और वो राफ साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही ताजुब की बात है बताने वाला हूँ। जो ये खुद कर्मठ काज करता है, आज से नहीं कई सालों से, पिछली 2015 विधानसभा चुनाव में ये प्रत्याशी थे और कुछ ही मतों से ये पिछड़ गए, जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे लीडर को, जबकि बिहार में बीजेपी जदयू गठबंधन का सरकार है, जैसा कि सभी को मालूम है, इनको एक साजिश और राजनीतिक साजिश के तहत एक मारपीट वाले कांड में फंसाया गया और ये बेचारे एक कर्मठ कार्यकर्ता अपने पार्टी के जितने भी आला वरिष्ठ नेता है, वहाँ से लेकर के मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इसके बाद जो प्रशासन के हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी अभी डीजीपी हैं बिहार का, वहाँ तक इन्होंने बताया कि हमें कोई दोष इस कांड के अंदर नहीं है, फिर भी इसको फंसाया गया है। जबकि हमारे पास कुछ कागजात हैं। जिस थाने की बात है, यहाँ पे एक डायरी है, इस पे बात और कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे, ये भी गवाह दिया है लिखित रूप से, जो कि इस डायरी में जिक्र है कि जिस रोज़ इनको फंसाया गया है उस रोज़ हम लोगों के बीच में थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी राजनीतिक के तहत, साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया, किसका हाथ है, क्या मामला है, इन सब पे हम बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले रामसुंदर जी, आप बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता है, जैसा कि सभी को क्षेत्र में मालूम है, हमेशा दिन रात आप काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने 2015 में जो है विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं फुलपरास विधानसभा से। लेकिन इस प्रकार से जो फंसाया जा रहा है तो ये तो सोचने वाली, जबकि आपकी सरकार है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? वहाँ जो स्थानीय जदयू का विधायक है, उन्हीं के द्वारा हमको फंसाया जा रहा है। उन्हीं का साजिश है। जदयू के ही कुछ बड़े लीडर हैं, उन्हीं के द्वारा हमको साजिश के तहत फंसाया गया। जबकि इस घटना में दूर दूर तक मेरा कोई, जो कि साक्ष्य भी है, वहाँ अनुमंडल का जो अनुमंडल पदाधिकारी जो होता है, पुलिस पदाधिकारी, उन्होंने फर्स्ट पर्यवेक्षण में मुझे निर्दोष पाया था, उन्होंने निकाला था। फिर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने कुछ बिंदु पर जांच दिए थे और मेरा टावर लोकेशन रहा था निकालने के लिए। जो फुलपरास के इस केस के अनुसंधान करता है, उन्होंने पूरी, जब मैं जिस मीटिंग में था उसका फ़ोटो है मेरे मोबाइल में, टाइम है, और मैं वहाँ 2-3 घंटा बूथ का कार्य कर रहा था। सारे लोगों का गवाही अनुसंधानकर्ता ने कांड दैन की जो केस डायरी होता है मूल रूप से, उसमें दर्ज है। और मेरा टावर लोकेशन भी निकाला गया है, जो मेरे गांव से फुलपरास की दूरी 4 किलोमीटर है और 7 बजे की लगभग घटना बताई जा रही है और 6 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक मेरा टावर लोकेशन फुलपरास बता रहा है। और वो सारे चीज़ कांड दैन की, केस दान की में दर्ज है। फिर भी किस कारण से, कौन सा अनुसंधान पर फिर मुनह पटना से डीजीपी कार्यालय के विधि व्यवस्था जो अपर महानिदेशक था विधि व्यवस्था अमित कुमार जी, उन्होंने समीक्षा किया था। लेकिन केस दैन की जो मूल रूप से जो अनुसंधानकर्ता अभी तक जो इस केस में अनुसंधान किए हैं, उसको नहीं देखा गया। तथ्यों को, साक्ष्यों को, और जो अनुसंधानकर्ता द्वारा जो अभी तक कांड दैनकी में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए, वो उनको अध्ययन नहीं किया गया। और आनन फानन में या किस आधार पर पुनः हमको
इस लॉकडाउन के अवधि में हमको जो है सो पता चला कि हमारे ऊपर हमको गिरफ्तारी के लिए आदेश कर दिया गया है। मैं तो हतप्रभ रह गया कि इस घटना में मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। जैसा कि सभी को मालूम होगा कि बिहार में जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, और जिस विधायक के बारे में इन्होंने जिक्र किया है वो गुलजार देवी है, और ये जदयू का विधायक रह चुकी है। विधायक अभी वर्तमान में है, दूसरी बार है। पिछली बार 2015 के अंदर विधानसभा चुनाव में, जैसा कि सभी को मालूम है कि बीजेपी और जदयू अलग अलग लड़ी थी, ये दोनों पार्टी। बाद में फिर गठबंधन हुए, अभी गठबंधन में सरकार है। और जहाँ तक बड़े लीडरों की बात है, केंद्रीय जो लीडर यानी कि भाजपा का जो मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर के जो लीडर है, सबका ये कहना, कल परसों भी बयान आया है कि अगली विधानसभा चुनाव हम बीजेपी, एलजेपी और जदयू मिलके चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने पूरा साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुलजार देवी जो है वो अभी जो विधायक है वर्तमान में जदयू का, और उनका जो पति है देवनाथ यादव, उस विधानसभा से भी 2-3 बार, ये खुद बताएंगे कितने बार रह चुके हैं, अभी मैं बात कराता हूँ, इनके ऊपर में ये इशारा कर। ऐसे में यहाँ पे सोचने वाली बातें हैं कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव जदयू और बीजेपी कैसे ऐसे में लड़ सकती है। तो रामसुंदर जी, आपने जिक्र किया है गुलजार देवी का, जो इन गुलजार देवी का वो हस्बैंड का, क्योंकि गुलजार देवी अभी विधायक है और उसके अगेंस्ट में आपने पिछली बार चुनाव आप लड़ चुके हैं, इसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाना है। ये तो ऐसे में तो फिर गठबंधन कैसे है? तो ये आपने ऊपर के जो आपके जो वरिष्ठ प्रदेश, जैसे कि समिति के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे नित्यानंद राय है, प्रदेश अध्यक्ष है, इन सब तक आपने पहुंचाए कि नहीं इस बात को? हम पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और हमको 51,000 मतदाता ने मत दिया था। कुछ ही मत से मैं पिछड़ गया था। उसके बाद पुनः बीजेपी और जदयू का गठबंधन 2 साल के बाद हुआ, फिर अभी सरकार चल रही है। तो ये वहाँ जो फुलपरास की राजनीति है, खास करके पूर्व विधायक देवनाथ यादव 3 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं, उनको एक हत्या के केस में दर्जनों उस पर मतलब उन पर कई मामले दर्ज है, और एक हत्या के केस में उनको कोर्ट ने दोषी पाया और उनको उम्र कैद की सज़ा हुआ। तो वो जो है सो उसके बाद उसकी पत्नी को टिकट दिया गया और वो 2 बार से विधायिका है। तो खास करके उनका जो देवनाथ यादव का जब राजनीतिक जन्म हुआ है वो आपराधिक इतिहास से ही और इसीलिए वो लोगों को अपने ही तरह ढालना चाहता है, फंसने फंसाने की राजनीति करना चाहता है। क्योंकि फुलपरास में मैं यादव का बहुल क्षेत्र है और मैं वहाँ यादव में अच्छा जो अपने 25-30 साल के राजनीति कैरियर में जो मैंने मैं कोई राजनीति मेरा कोई पिताजी या मेरे परिवार से कोई बैकग्राउंड में कोई राजनेता नहीं थे। मैंने अपने काम कर्म के बल पर कार्यकर्ताओं के साथ या ज़मीन पर काम करके एक मुकाम बनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट से सम्मानित किया और फुलपरास की जनता ने 51,000 मत भी हमको दिया। तो फुलपरास का लंबा राजनीतिक इतिहास आपराधिक रहा है और ख़ास करके वहाँ जो 2 परिवार है देवेंद्र और देवनाथ यादव, ये 30 साल का है कि कितना हत्या, कितना लोगों को फंसाया गया, कितना लोगों को बर्बाद किया गया, कितनी हत्याएं हुई है। तो जो इन लोगों का जो ग्राउंड रहा है, जो राजनीति करने का इन लोगों का आधार रहा है, वो आधार ही इन लोगों का वही है। इसीलिए कल मैं फुलपरास क्षेत्र में विधायक न हो जाऊं, इसके लिए मुझे चुनाव नज़दीक आ रहा है। ये राजनीति साजिश बिल्कुल रूप से चुनाव में हमको बाधित करने के लिए हो सकता है। कल फुलपरास की सीट भारतीय जनता पार्टी की हो जाए और वो तो इसलिए हम पर अंतिम समय में इस मुकदमा को साजिश के तहत हमारा नाम डलवाया गया है कि इनको कल चुनाव लड़ने से रोका जाए या और कई तरह का राजनीतिक साजिश किया जाए। इसी का शिकार हम हुए। ये बेहद गंभीर मसला है। आप इनके मुंह से आप खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, ये सुशासन बाबू सही में है
उनका विधायिका उसके हस्बैंड कई मर्डर केस के इल्ज़ामात है उसके ऊपर में, अभी पेरोल पे बाहर में है वो, और उन कैद की सज़ा दिया गया है। और उनके पत्नी को जो अभी विधायक 2 बार से रह रही है, कैसे उनको टिकट दिया गया, ये सोचने में ये सुशासन बाबू का पोल खोला जा रहा है, खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व जो है, उनको सबसे पहले इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि एक कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने पिछली बार चुनाव जीतते जीतते हार गए, इसके बारे में भी ये आपको बताएंगे जो इसमें क्या है, क्यों कैसे हार गए ये, जबकि ये तो पूरा लग रहा था कि जीतेंगे, सीट निकाल लेंगे, लेकिन एन वक्त पे जो है इनको अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता ने अंदर भीतर घात के तहत उनको हराया गया है। ये आपसे खुद बात करेंगे, इन्होंने मुझे बताए थे उस टाइम पे जब इन्होंने हारे थे, तो मैंने इसका इंटरव्यू लिया गया था। तो इस तरह का जो मसले उठ रहे हैं, और यहाँ पे एक परिवारवाद का भी इन्होंने अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसका जो परिवार के देवेंद्र प्रसाद यादव के बारे में आप लोगों को मालूम है कि ये केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री देवगौड़ा के सरकार में रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, और ये गुलजार देवी और देवनाथ यादव का चचेरा भाई है, एक ही परिवार से आते हैं। तो इन्होंने परिवारवाद का भी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया है। तो अब ये बीजेपी को सबसे पहले इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, ये सिर्फ राम सुंदर यादव का ही ये मसला नहीं है। जब भी मैं बिहार के बीजेपी लीडरों से बात होता है तो सभी जो है जदयू के जो नेतृत्व पे सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व बोला कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और ये आप खुद बता रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना गंभीर आरोप, यानी कि मर्डर केस का सज़ा याफ्ता यानी कि उम्र कैद हुआ है, और उसका पत्नी को टिकट दिया गया, तो उसका पत्नी जो है, आप मुझे तो लगता है, मैं भी तो उस क्षेत्र से आता हूँ, पढ़ी लिखी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप बताइए एक मूर्ख को कैसे टिकट दे दिया गया, और कैसे जो है वो फिर आगे जीत करके, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, गठबंधन की राजनीति थी। सवाल है कि फुलपरास क्षेत्र से एक विद्वान आदमी एमएलए रहे हैं, और ये 21वीं सदी में यहाँ एक अंगूठा छाप मूर्ख मतलब महिला को, बिना पढ़ी लिखी महिला आज विधायिका है, इस समय के दौर में जो इतना अभी साइंस टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया या तकनीक इतना विकसित किया है। फुलपरास से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ से जीत के मुख्यमंत्री हुए हैं। धनिकलाल मंडल जो समाजवादी आंदोलन के इतने बड़े नेता थे, बिहार में उनकी पहचान थी, गृह राज्य मंत्री से लेकर के बिहार के स्पीकर रहे हैं। वहाँ उत्तम लाल यादव जो एक हेड मास्टर थे, सिसवाबड़ी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे, और कई भी विधायक का इतिहास रहा है कि वहाँ एक से एक विद्वान आदमी पहले विधायक रह चुके हैं। और उस फुलपरास की धरती जो बिहार में एक मायने रखती थी, आज उसका जो उस राजनीति का जो इतना निम्न रूप से अथी हुआ है, परिवारवाद का राजनीति जो चल रहा है। एक चीज़ और भी हम इस मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं बिहार की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो हम तो न्याय ही मांग रहे हैं कि आप किसी भी एजेंसी से, हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, या माननीय जो डीजीपी हैं हमारे इतने गुप्तेश्वर पांडे जी, या हमारे जो प्रदेश के जितने भी बड़े आला लीडर हो, मैं सबके पास अपनी अर्जी लगा चुका हूं, और मैं सारा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि मैं निर्दोष हूं। सभी लोगों को सारे साक्ष्य भी दिया हूं। किसी भी एजेंसी, यानी सीआईडी होता है बिहार में, सीआईडी से या उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। इसमें हमारे कुछ वहाँ लिखे भी हैं, जो कपिल देव कामत जी जदयू के ही मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री, उन्होंने भी डीजीपी को लिखा है पत्र। हमारे जिला के सुमन कुमार महासेठ विधान पार्षद हैं, जो हमारे यहाँ भी वर्तमान जदयू के ही सांसद हैं, रामप्रीत मंडल जी, उन्होंने भी लिखा है डीजीपी को एक पत्र कि इनकी उच्च स्तरीय या सीआईडी से जांच करा लिया जाए। हमारे ही पार्टी के जो प्रदेश अभी उपाध्यक्ष हैं राधा मोहन शर्मा जी, जो विधान पार्षद थे, उन्होंने भी सरकार को लिखा है। और हमारे जो अभी
भाजपा के जो मंत्री है विनोद नारायण झा जी, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री है, उन्होंने भी डीजीपी को एक पत्र लिखा है कि इसकी उच्च स्तरीय या सीआईडी से जांच करा लिया जाए। तो हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय या सीआईडी से जांच करा लिया जाए। अगर मैं दोषी हूँगा तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो राम सुंदर जी का साफ साफ कहना है कि मैं तमाम आला अधिकारी, चाहे वो जदयू का बड़े लीडर हो या बीजेपी का बड़े लीडर हो, वहाँ पे मत्थे टेक चुके हैं उसके दरवाजे पे, और इन्होंने सही हवा में बात नहीं करे। हमारे पास ये लेटर मौजूद है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कपिल देव कामत। और आपको मालूम होना चाहिए कपिल देव कामत अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है। उसके बाद एक लेटर और है हमारे पास, रामप्रीत मंडल जो जदयू के ही लीडर हैं, और ये अभी वर्तमान में सांसद है झंझारपुर लोकसभा से। इसके बाद राधा मोहन शर्मा का जिक्र इन्होंने, ये विधान परिषद है, ये बीजेपी के लीडर हैं, इनका भी लेटर इन्होंने दिया है कि मैं निर्दोष। इस सब में जिक्र ये ही है कि ये निर्दोष। इसके बाद सुमन महासेठ, ये भी विधान परिषद है, ये भी लेटर हमारे पास में, ये बीजेपी का बहुत ही कर्मठ और बड़े लीडर हैं ये सुमन महासेठ जी। तो इन सब का लेटर इन्होंने दिया है, और सभी ने ये जिक्र किया है पुलिस अधीक्षक से, पुलिस से, प्रशासन से, ये जो लीडर है बहुत ही कर्मठ है, ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। इनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जदयू का मंत्री, सांसद, विधान पार्षद, बीजेपी का विधान पार्षद, बड़े लीडर, तमाम लीडर जो है, ये गुप्तेश्वर पांडे जी जो जीडीपी है, उनको लेटर लिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए, इनको केस से नाम हटाया जाए। राजनीतिक साजिश के तहत जो है इनको फंसाया गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय है, इनके पास भी इन्होंने संपर्क किया है। इनके बारे में पूछना कि इनसे आपने संपर्क किए थे? हमने माननीय गृह राज्य मंत्री जी को बताए थे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। उन्होंने हमसे ईमेल से आवेदन भी मंगवाए हैं, कहा है कि जो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये घटना जो है बहुत ही चिंता की विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस पे जो है ना, बीजेपी का जो भी बड़े लीडर है, प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, जो हमेशा बिहार को देखते आ रहे हैं, उनको सोचना और समझना पड़ेगा। जो अभी समय है, अभी कुछ ही समय है बिहार विधानसभा का, और इस तरह का जो प्रत्येक विधानसभाएं पे एक तरह का कान आपस में जो इस तरह का काम होगा एक दूसरे को फंसाने का, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में बिहार में फिर से ये एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि अभी जो प्रवासी मजदूर को लेकर जो मामला बिहार में चल रहा है, जो कि नीतीश और गठबंधन के विपक्ष में यानी पक्ष में नहीं है, विरोध में है, और इस तरह का कार्य घटना जो आपसे अपने कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर का कार्य करता है, उनके साथ अगर किया जाए, उनको मदद नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले जो 20 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें गठबंधन की सरकार बनेगी। इसको देखते हुए तमाम जो बीजेपी का आला अधिकारी है, जदयू का, वही सोचना और समझना चाहिए, और इस पे इमीडिएट एक्शन लेकर के, इस बात को संज्ञान में लेकर के, इस बात को देखना और समझना चाहिए, तभी कुछ होगा। अन्यथा फिर से जो है वहाँ पे पता नहीं किसकी सरकार होगी, लेकिन एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। इसी के साथ संतोष कुमार, इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल, नई दिल्ली।